दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से बड़ी न्यूज आ चुकी है हम सबके लिए। जी हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एआरओ, आरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट 2026 की परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है। ठीक है, हमें से बहुत सारे लोगों के लिए एक क्रेजी एग्जाम रहता है आरओ, एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट भी। ठीक है, तो इस बार तीनों की वैकेंसी साथ में निकाली है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और कई सालों के बाद निकाली है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ही एक तरीके से क्रेजी एग्जाम होने वाला है। तो आप सब में से जो लोग भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसका इंतजार कर रहे थे नोटिफिकेशन का, कमर कस लीजिए, बिकॉज 1 जून 2026 से इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म 1 जून से भर सकते हैं और आज 2 जून है। ठीक है, तो एक तरीके से भीड़ बढ़ रही है। तो 21 जून इसकी लास्ट डेट है, इसका इंतजार मत करिए, आप जल्दी से जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि जितना आप लेट करोगे उतनी ही बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे सर्वर का इशू आ जाता है, सेंटर अलॉटमेंट की दिक्कत आ जाती है और भी कई सारे इशूज है ना। तो आप 21 जून इसकी लास्ट डेट है, वो दिमाग में रखिए, लेकिन जल्दी से फॉर्म भर लीजिए। 22 जून तक आप इसकी एप्लीकेशन फ़ी जमा कर सकते हैं। 1200 जनरल ओबीसी के लिए फ़ी रखी गई है और 1000 SC ST EWS के लिए फ़ी रखी गई है। ठीक है, तो फ़ी हालांकि इस बार इजाफा किया गया है, बट उतना आपके लिए कंसर्न होना नहीं चाहिए। कंसर्न आपके लिए होना चाहिए एग्ज़ाम पैटर्न। जी हाँ, इस बार आरओ की परीक्षा आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकती है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरओ की इस परीक्षा में एग्जाम पैटर्न का बदलाव कर दिया है। क्या है, कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे जानते हैं सबसे बड़ा हमारे लिए जो मोटिवेशनल फैक्टर है वो है सैलरी। हाँ जी, बिल्कुल, पैसा क्या मिलेगा वो समझें भाई, तभी तो नौकरी करने में मज़ा आएगा, है ना। देखो यहाँ पे जो सैलरी है, अगर हम आज की बात करें रिव्यू ऑफिसर की, तो वो लगभग 72,000 के आसपास, 78,000 के आसपास आपको मिल जाती है, 72 से 78, है ना। अगर 8वें वेतन आयोग के बाद इसको देखें तो लगभग ये 1,40,000 के आसपास पहुंच जाएगी। ठीक है, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की अगर हम देखें तो ये 68,000 से लेकर 73,000 के आसपास बैठती है ना। देखो यहाँ पे वेरिएबल में एक्चुअली आपको बता रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कई जगह के हिसाब से यहाँ पे आपको अलाउंसेस दिख जाते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम इलाहाबाद जगह की बात करें तो थोड़ा अलाउंसेस वहाँ पे अलग रहेंगे, और पर्टिकुलर लखनऊ की बात करें तो वहाँ पे अलाउंसेस कुछ अलग हो जाएंगे। तो थोड़ा ही यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर भैया 8वां वेतन आयोग। जी हाँ, 8वें वेतन आयोग के बाद ये लगभग 1,32,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की। ठीक है, कंप्यूटर असिस्टेंट की बात करें तो ये 40,000 से लेकर 45,000 तक है, लेकिन 8वें वेतन आयोग के बाद ये लगभग 78,000 के आसपास बैठेगी। ठीक है, तो हम सब के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर यहाँ पे 8वें वेतन आयोग के बाद बढ़ने वाली सैलरी। जी हाँ भैया, देख लो यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आप मोटिवेशन में रखें। चलिए, अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता जो होने वाली है आरओ के लिए, वो डिग्री यानी कि स्नातक अगर आप हैं तो वो सफिशिएंट है। प्लस आपके लिए होना जरूरी है नीलेट या डोएक से ओ लेवल या SSC सर्टिफिकेट। ठीक है, और कंप्यूटर या पर अंग्रेजी में जो न्यूनतम आपकी स्पीड होनी चाहिए वो 25 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए, है ना। जो पहले भी था वो बदलाव नहीं किया गया है। ठीक, एलिजिबिलिटी में यहाँ बदलाव नहीं किया गया, ये मोटे तौर पे आप जान लीजिए। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पे कंप्यूटर असिस्टेंट की बात करें तो वो स्नातक डिग्री के साथ डेटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग और कंप्यूटर ऑपरेशन का ज्ञान उसको होना चाहिए, और अंग्रेजी में वही 25 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड, है ना। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड कम है तो इसको जल्दी से निखारिए अपनी स्पीड को, और इसको 30 के आसपास लाने की कोशिश करिए। ठीक है, आपकी स्पीड 30 रहेगी, तभी आप 25 वर्ड्स पर मिनट में अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एज एलिजिबिलिटी के टर्म में देखें तो ये 1 जुलाई 2026 के उसमें इसको मापा जाएगा। जी हाँ, 1 जुलाई 2026 तक आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए, और मिनिमम ईयर जो है वो 21 ईयर्स होना चाहिए आरओ के लिए। अगर इसको कंप्यूटर असिस्टेंट के टर्म में देखें तो 18 से 35 वर्ष के हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पे SC ST OBC के लिए जो नियमानुसार 5 साल की छूट है वो आपको मिलेगी। ठीक है, तो वो दिमाग में रखिए। और यहाँ पे आपको मेन इंपॉर्टेंट बात दिमाग में रखिए कि जो सर्टिफिकेट आपका है SC ST OBC का, वो अपडेटेड रहना चाहिए। ये नहीं कि आप 8 साल 10 साल पुराना वाला सर्टिफिकेट जाके वहाँ पे अपलोड कर रहे हो या दिखा रहे हो, है ना। नहीं, ये गलती मत करिएगा, अपडेटेड अपना सर्टिफिकेट रखिए। ठीक है, ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए, अगर हम यहाँ पे परीक्षा पैटर्न की बात करें तो परीक्षा पैटर्न आपका यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा रख दी गई है। ठीक है, और फिर आपके लिए मेंस भी रखा गया है, यानी कि यहाँ पे एक तरीके से 3 चरण में रखा गया है। ठीक, क्या क्या है वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा जो आपकी पहले वाली परीक्षा थी, उस परीक्षा में क्या होता था कि 200 क्वेश्चन पूछे जाते थे, 200 नंबर के, और तुरंत आपको क्या होता था उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट ले लिया जाता था, टाइपिंग टेस्ट ले लिया जाता था, है ना। और तो उसमें टाइम आपको ज़्यादा खपाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो एक वन टाइम में ही सब कुछ हो जाता था। उसके बाद जो भी आपकी मेरिट बनती थी वो उसके हिसाब से रिजल्ट निकल आता था। इस बार भैया क्या होगा, प्रारंभिक परीक्षा पास करनी पड़ेगी। ठीक है, उसमें जो भी एक तरीके से शॉर्ट लिस्टिंग होगी उसके बेसिस पे आपको स्टेज 2 में बुलाया जाएगा। इसका जो मोड रहने वाला वो ऑफलाइन रहने वाला है, पेपर
पेन की परीक्षा होगी, OMR आधारित होगी, 200 अंक की परीक्षा होगी, समय 3 घंटे ही रहेंगे, सामान्य अध्ययन पूछे जाएंगे, करंट अफेयर पूछे जाएंगे, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी। ठीक है, सब्जेक्ट वही हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, और नेगेटिव मार्किंग इस बार भी नहीं रखी गई है। ठीक है, तो ये आपके लिए जानकारी है। स्टेज 2 की अगर मैं बात बता दूं आप, तो देखिए स्टेज 2 में यहाँ पे क्या है कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी है। बेसिकली ये क्या है, एक तरीके से आपके लिए पेन पेपर मोड में परीक्षा होने वाली है, 150 मार्क का ये होने वाला है। टाइम जो रहने वाला है वो 2 घंटे का रहने वाला है, और इसमें आपकी राइटिंग स्किल को समझा जाएगा। पूरी तरीके से सब्जेक्टिव टाइप ये टेस्ट होने वाला है। ठीक है, ए से राइटिंग 30 मार्क्स का होगा, प्रिसाइज राइटिंग जो होगा वो 30 मार्क्स का होगा, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी जो होगा 25 मार्क्स का होगा, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश जो होगा वो 25 मार्क्स का होगा, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो वेटेज है वो कॉम्प्रहेंशन इन इंग्लिश 40 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये जरूर दिमाग में रखिएगा आप यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो 50 मार्क्स हैं आउट ऑफ 150। ठीक है, उसके बाद ही आपका अगला स्टेज वो एक तरीके से रिव्यू किया जाएगा, चेक किया जाएगा। ठीक है, अगला स्टेज जो है वो क्या है, स्टेज 3 है, कंप्यूटर ज्ञान एवं टाइपिंग टेस्ट, CBT आधारित होगा। ठीक है, तो इसमें आपको 50 अंक की परीक्षा होगी, 20 मिनट का होगा। ठीक, और पासिंग मार्क जो होगा वो 25 अंक लाना अनिवार्य है। ठीक, होगा क्या इसमें कि एक सीट में आपको लगभग 500 शब्दों का एक अंग्रेजी गद्यांश दिया जाएगा, यानी पैसेज दिया जाएगा, जिसे हूबहू आपको उसी फॉर्मेट में टाइप करना होगा कंप्यूटर पे। ठीक है, इससे आपकी टाइपिंग स्पीड और एक्यूरेसी का पता चलेगा। ठीक है, उसकी टेस्टिंग हो जाएगी, और फिर उसके बाद क्या होगा, स्टेज 2 और स्टेज 3 के बेसिस पे ही जो नंबर आएंगे आपके, उन्हीं के बेसिस पे आपकी मेरिट बना दी जाएगी, और भैया आपको सिलेक्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा भी टफ नहीं होने वाला है आपके लिए। तैयारी आप बढ़िया से करिए, तैयारी स्ट्रेटजिकली करिए, क्योंकि आप सब जानते हो, अगर आप में से बहुत सारे लोग पुरानी परीक्षा का अनुभव ले चुके हैं इलाहाबाद का, तो वो जब नोटिफिकेशन जारी कर देता है तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं देता है ना। अगर बीच में कोई दिक्कत आ जाती है, पेपर लीक या ये सब अगर मामला कुछ उल्टा होता है तब हो सकता है, बट यूजुअली यहाँ पे क्या होता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट आपको ज़्यादा टाइम नहीं देता है। ठीक है, तो जल्दी से कमर कस लीजिए, स्ट्रेटजिकली यहाँ पे तैयारी शुरू कर दीजिए, और अपनी स्पीड को बढ़ाइए, टाइपिंग में भी एक्यूरेसी बढ़ाइए, और साथ में अपनी तैयारी को टू द पॉइंट करिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको PhD लेवल के पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर्स को उठाइए और उसी के बेसिस पे तैयारी करना शुरू करिए। ठीक है, तो इस तरह की अपडेट्स के लिए आप चैनल में अगर नए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहें, और मेरा मनोबल यहाँ पे आप सबके लिए बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे। थैंक यू।